Assalamualaikum everyone. I hope that you're doing well. Today we are going to talk about personal boundaries, how to set boundaries, and what basically means when we talk about having healthy boundaries. Um, पहले तो पर्सनल बाउंड्रीज हम बनाते इस वजह से हैं सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स from finding ourselves in, for example, distressing situations या finding ourselves in positions where we don't actually want to be. तो एक हेल्दी बाउंड्री होती है कि एक इंसान अपने आप को उन चीज़ों से उन सिचुएशन से बचा भी सकता है बाय सेइंग नो, एंड दैट ऑल्सो दैट पर्सन इज़ ओपन टू हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस एज वेल. सो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस. तो बाउंड्रीज़ की पहले तो मैं जस्ट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज़. एक बाउंड्री होती है जो कि बहुत ही रिजिड बाउंड्री होती है, वेयर पीपल आर जस्ट क्लोज्ड ऑफ टू न्यू एक्सपीरियंसेस और हर बात पे वो कहते हैं नो. दूसरी होती हैं पोरस बाउंड्रीज, which means that people, for example, they don't have any sort of boundaries. So these are people who are doormats, और उनको लोग उनके ऊपर चल के जा रहे होते हैं. people walk over them and they can't do anything about it. They are usually appeasing, तो हर बात पे हाँ बोलते हैं, ओवर शेयर करते हैं चीज़ों को. कोई भी उनको कोई भी चीज़ बोल देता है वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, और बुरा से बुरा रवैया भी उनको उसको वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. जो तीसरी किस्म की बाउंड्री होती है विच इज़ अ हेल्दी बाउंड्री, और उस पर हम बात करेंगे एज टू हाउ टू स्टैब्लिश हेल्दी बाउंड्री इन द फर्स्ट प्लेस. Boundaries essentially come from your own values. So some values you might share with your friends that they might be similar to your friends क्योंकि you share the same values, और sometimes they might differ, और आपकी values for example अपने दोस्तों से differ कर रही हो. Some people are very okay with using for example curse words, लेकिन कुछ लोगों को कर्स वर्ड्स पसंद नहीं होते, तो अपनी बाउंड्री आपने वैसे ही मेंटेन करनी है कि फॉर एग्जांपल कि भाई आप आपस में गालियाँ दें लेकिन मुझे गालियाँ ना दें. So because they don't like it, and you have to respect those people's boundaries, because you in a way respect the relationship that you have. So you have to respect how you're making the other person feel, right? तो now talking about the types of different personal boundaries, तो उसमें एक हो जाती है फिज़िकल बाउंड्री. अब फिज़िकल बाउंड्री सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं मेरी फिज़िकली अगर मुझे हाथ लगाता है दैट बाउंड्री, बट इट ऑल्सो इनकम्पसेस एनीथिंग दैट इज़ माइंड. फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर आपका पूरा रूम आपकी बाउंड्री है. सो फॉर एग्जांपल इफ समवन डजंट नॉक व्हाइल दे आर कमिंग इनसाइड, तो आपकी फ़िज़िकल बाउंड्री थोड़ा इन्वेड हो रही है. लेट्स से दैट यू आर इन अ शॉपिंग प्लेस या कोई ऐसी पब्लिक स्पेस है वेयर समवन कम्स इन एंड दे टच यू, तो वो आपकी फ़िज़िकल बाउंड्री इन्वेड हो गई. लेट्स से दैट यू हैव अ मेल फ्रेंड, उनके साथ आपने फिजिकल बाउंड्रीज कभी सेट नहीं की है, सो दैट पर्सन कम्स एंड सिट्स वेरी क्लोज टू यू टू अ पॉइंट दैट इट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, तो आपकी फिजिकल बाउंड्री क्रॉस हो रही है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टैब्लिश बाउंड्रीज, बट लेट्स गो थ्रू दीज डिफरेंट टाइप्स. फिर हम बात करेंगे इमोशनल बाउंड्री पे. इमोशनल बाउंड्रीज ये होगी कि गैस लाइट करना किसी को. यू टॉक अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस, इट माइट बी पेनफुल, it might be related to it might be something as mundane as talking about your day, और वो लेकिन वो डिस्ट्रेसिंग था, बुरा दिन, और अगला इंसान आपको कहता है कि ये आप क्यों फील कर रहे हैं, और इसमें कोई भी बेसिकली बीइंग डिसमिसिव ऑल टुगेदर अबाउट योर फीलिंग्स, अबाउट योर एक्सपीरियंस, गैस लाइट आपको करना. So that is basically your emotional boundary, and no one should do that. And then we are going to talk about, let's say, sexual boundaries. That is part and parcel of relationship that you have to establish in the beginning. Okay, this is something that I'm comfortable with, and this is something that I'm not comfortable with. Moving on to material boundaries, which has to do with your possessions. So any person who's using your things has to first of all take your permission before using them. लेकिन आपका कोई मोबाइल लेट्स से उठा लेता है, लेट्स से आपकी गाड़ी को यूज़ करता है बगैर आपकी परमिशन के, आपकी चीज़ें इस्तेमाल करना बगैर आपकी इजाज़त के. And then you should have material boundaries. If they are not there, then people are going to keep on crossing them. उसके बाद हमारी टाइम बाउंड्री आ जाती है. टाइम बाउंड्री इज़ बेसिकली कि आप कितना वक्त किसके साथ शेयर कर रहे हो, एंड that person is not being too intrusive. Let's say they are sitting at your home and you want them to leave, but they are sitting there for quite some time, और वो जा नहीं रहे. So that is basically they're crossing your time boundary. Let's say that you're working somewhere and your boss is very demanding, and that your boss is not letting you go, and you have to go back home, and you have a personal engagement. तो ये आपके बॉस फॉर एग्जांपल ही इज़ क्रॉसिंग दैट टाइम बाउंड्री, एंड यू हैव टू रीस्टैब्लिश इट, एंड यू कैन बी आई लेट यू नो हाउ टू डू इट.
I know these are difficult situations that I'm basically talking about. And then the last one, the sixth one, is intellectual boundary. So let's say that you are a doctor, let's say that you are an engineer, let's say that you are a psychologist, let's say that you're a lawyer, you're speaking from your own point of expertise. This normally happens in family setting as well as with friends. If someone is speaking from their point of expertise, लेकिन आप किसी की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डिसमिस करते हुए बोलें कि आपको कुछ नहीं पता, एंड यू स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ द पर्सन एंड व्हाट दे आर सेइंग, so that is somewhere where you cross intellectual boundaries. So we have spoken about 6 types of personal boundaries. So just to give you an idea what boundaries are basically. And I also mentioned as to why setting boundaries is important, because you're trying to protect your own self and your own mental health. And you're trying to avoid conflict. Now we are going to talk about as to how to set boundaries, right? So what you will do is that you're going to start with setting a boundary in any relationship you're talking about. Normally, ideally, what should happen is that you set your boundaries in the beginning. कि आप पहले से ही बता दें कि for example, in any relationship between a boyfriend and a girlfriend or between a husband and a wife, you talk about your own values. When you talk about your own values, your boundaries are also coming in front of you. Let's say a girl has sexual boundaries and she doesn't want to cross them. Let's say, for example, a boy has his own boundaries, material boundaries, that he doesn't want the girl to cross. एक दूसरे से for example वो discuss करते हैं, और उनकी जो discussion से ही वो boundaries बाहर आती हैं और सामने आ जाती हैं. So in ideal case, the boundary is going to be set in the earlier stage of any relationship. चाहे वो रिलेशनशिप वर्क पे हो या चाहे वो रिलेशनशिप आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो किसी के साथ, दैट हैज़ टू बी सेट इन द बिगिनिंग, ताकि आगे जाके मुश्किल ना हो. बिकॉज द थिंग व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज यू कैन रिवर्ट बैक टू द फर्स्ट डिस्कशन दैट यू हैड, राइट, कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दीज आर माई बाउंड्रीज एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद. सो यू स्टैब्लिश देम इन द बिगिनिंग ताकि आगे जाके मसला ना हो. तो बाउंड्री सेटिंग शुरू होती है विथ अ नेगेटिव, विथ यू व्हेन यू से नो, एंड देन यू यूज इन्फ्लेक्शंस. व्हेन यू से नो, यू यूज वर्ड्स लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, ये सही नहीं है, मुझे पसंद नहीं है. एंड ऑल दोज नो आपने इट हैज़ टू बी सेड आउट अलाउड वेरी क्लियरली. जब आप ये करते हैं तो ये जब भी आप नो बोलते हैं तो इट हैज़ टू बी अकम्पनीड बाय 4 principles in trying to set a boundary. So you have to use confident body language, so you have to maintain eye contact, use a certain pitch, and use inflection when it comes to no. So what I'm saying is that you have to increase your tone when you're saying no and then bring it back again. So use confident body language. Secondly, you have to be respectful in any case. You can't just basically set a boundary and be rude to the person at the same time, because that wouldn't work and that would be very counterproductive, and that is something that you can't also do in a workplace environment where you can be extremely disrespectful and say no to your boss when they're asking you to do something, let's say. The third thing is that you can plan ahead. So you know exactly that your boundary has been crossed. Let's say a friend, for example, crossed your boundary in a certain event. एक पार्टी हो रही थी, वहाँ पे boundary cross की. That person said something, कोई ऐसा किस्म का मजाक किया, आपको पसंद नहीं आया. अब आपकी बाउंड्री जब क्रॉस हो गई है तो you have plenty of time. You don't have to respond there and then, but for the next between the next meeting, you have plenty of time to set and to plan ahead and think about what you're going to say and how you're going to say it. In order to establish that boundary and make sure that that thing doesn't happen again. So plan ahead always and think about what you're going to say and use all of these techniques that I'm telling you about. So the last thing is going to be that you're going to compromise. Okay, you're going to be like, okay, I understand what you're saying. Let's say that a friend is in trouble, that friend wants to talk to you late in the night and you have an early commitment in the morning, so you go like, okay, I understand what you're saying, I've heard you for half an hour or 1 hour, लेकिन कल मेरी एक important meeting है या important काम है, let's talk about all of this after that meeting. So you try to compromise as well. ऐसा नहीं है. So if your boss is telling you that you have to meet that deadline, you have to complete your work, you go like, नहीं, I have to go today, but I'm going to come tomorrow and do it tomorrow early morning.
So yeah,